हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने यूक्लिड के पोस्टुलेट के बारे में स्टडी करी थी और अभी तक हमने सारा टॉपिक जो है यूक्लिड का वो कवर कर लिया है। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री, देन हमने स्टडी किया यूक्लिड्स की डेफिनेशन, देन एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट, और उसी सभी नॉलेज के बेसिस पे स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 का सम नंबर 1। तो स्टूडेंट्स सम नंबर 1 में यहाँ पर कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें यहाँ पर स्टूडेंट स्टेटमेंट्स गिवन है और इन स्टेटमेंट्स में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी फॉल्स है, और हमें रीजन भी देना है कि वो ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या स्टेटमेंट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, कि एक सिंगल पॉइंट है और उससे एक ही लाइन पास होगी। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि ऐसा आपने आज तक पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर अभी आपने भी पढ़ा था, मैंने दोबारा से बताया था कि एक सिंगल लाइन है, उससे बहुत सारी लाइंस को पास किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज फॉल्स बिकॉज इनफाइनाइटली लाइंस can be drawn by a single point। एक सिंगल पॉइंट से हम बहुत सारी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, दैट्स वाई दिस इज फॉल्स। नाउ सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें बोला गया देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो आपने एक्सियम नंबर 5.1 पढ़ा था जिसमें आपको बोला गया था कि अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो देयर इज ओनली यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। सिर्फ एक ही यूनिक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास होगी। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज ओनली वन लाइन कैन पास through टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन स्टूडेंट्स क्या हो सकती है, पास हो सकती है। राइट स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड्स। ये था यूक्लिड का पोस्टुलेट नंबर 3। तो पोस्टुलेट नंबर 3 में हमने पोस्टुलेट नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई टर्मिनेटेड लाइन है, ये एक टर्मिनेटेड लाइन है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको प्रोड्यूस करना चाहूँ ऑन बोथ साइड्स इनडिफाइनाइटली तो मैं इसको प्रोड्यूस कर सकती हूँ। सो दैट्स व्हाई दिस इज ट्रू क्यों है, बिकॉज अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely on both sides। That is given by Euclid postulate number 2। Right students? Now we will do part number 4 of sum number 1। Part 4 क्या है students? If two circles are equal then their radii are equal। अगर दो सर्कल इक्वल हैं, ये दो सर्कल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल तभी होंगे जब इनकी रेडियस भी इक्वल होगी। अगर इसकी रेडियस 2 है तो इसकी भी 2 होगी, तो इट मीन्स दिस इज ट्रू। ये क्यों ट्रू होगा, द थिंग्स विच आर सेम आइडेंटिकल कोइंसाइड विद ईच अदर देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। वो एक दूसरे की क्या होंगी स्टूडेंट्स, इक्वल होंगी। तो यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वल है तो मैं अगर एक सर्कल को उठाकर दूसरे पर सुपर इम्पोज करूंगी तो भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। इस वजह से ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रू होगा। तो इस वजह से इनके जो सेंटर है, बाउंड्रीज है, वो कोइंसाइड करेंगी, बिकॉज देयर सेंटर एंड बाउंड्रीज कोइंसाइड। इस वजह से क्या होगा, ट्रू होगा। राइट स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डू फिफ्थ पार्ट ऑफ सम नंबर 1। अब फिफ्थ पार्ट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक फिगर दिया हुआ है। फिगर में इस तरह से हमें लाइन दी हुई है स्टूडेंट्स, दिस इज लाइन सेगमेंट AB, दिस इज लाइन सेगमेंट PQ एंड दिस इज लाइन सेगमेंट XY। राइट स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें बोला गया है स्टूडेंट्स
जो ए बी है, ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है और जो पी क्यू है वो एक्स वाई के इक्वल है। तो हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था, क्या पढ़ा था? द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, एक्स वाई है वो भी पी क्यू के इक्वल है, तो ए बी और एक्स वाई भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि ए बी और एक्स वाई इक्वल होगा या नहीं होगा? तो ये स्टूडेंट्स इक्वल होगा। तो यहाँ पर ट्रू आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग are equal to one another, are equal to one another. So students, this is the sum number 1 of exercise 5.1. Now moving to sum number 2. Sum number 2 है students, give a definition for each of the following terms. यहाँ पर हमें 5 terms given है और 5 terms की हमें definition देनी है। Are there other terms that need to be defined first? क्या यहाँ पर कुछ और टर्म्स भी हैं जिसे डिफाइन करना पड़ेगा पहले? वो कौन सी टर्म है और कैसे आप इनको डिफाइन करोगे? ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हमें डेफिनेशन देनी है। तो चलिए पहले इनके डेफिनेशन देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स डिफाइन करना है पैरेलल लाइंस को। व्हाट आर पैरेलल लाइंस? तो स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस क्या आती है? टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल। उन्हें पैरेलल तब कहा जाता है दो लाइंस को, व्हेन पैरेलल लाइंस, व्हेन या फिर इफ दे डू नॉट हैव कॉमन पॉइंट। अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, दैट इज दे डू नॉट इंटरसेक्ट, यानी वो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती। ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। जो लाइंस होती है या तो वो पैरेलल होती हैं या फिर वो इंटरसेक्टिंग होती हैं। ठीक है, इस तरह से आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस क्या होंगी, कैसे डिफाइन करेंगे? दो लाइंस पैरेलल तब होंगी जब उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, यानी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे ये दोनों लाइनें, ये लाइन है स्टूडेंट्स, इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। क्यों कॉमन पॉइंट नहीं है? क्योंकि इन दिनों में कोई भी कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब ये क्या होंगे? पैरेलल लाइंस होंगे। तो द लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर नोन एज पैरेलल लाइंस। राइट स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड डेफिनेशन यहाँ पे क्या है? सेकंड डेफिनेशन है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन स्टूडेंट्स कौन सी होंगी? तो टू लाइंस, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे टू लाइंस, फॉर एग्जाम्पल P and Q lying in the same plane are said to be perpendicular, वो परपेंडिकुलर कब होंगी स्टूडेंट्स? जब इफ दे फॉर्म राइट एंगल, अगर उनके बीच में क्या बन रहा होगा स्टूडेंट्स? राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का एंगल होगा। जैसे कि इस तरह से ये एक लाइन है P और एक ये लाइन है Q। ठीक है, ये एक दूसरे पे इस तरह से स्टूडेंट्स, इस तरह से ये फॉर्म हो रही हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हम इसे कैसे लिख सकते हैं? जो P है वो परपेंडिकुलर है Q पे। आपको पता ही है परपेंडिकुलर का साइन होता है। तो जो P है वो Q पे परपेंडिकुलर है, यानी जो P है वो Q लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इन दोनों लाइंस को क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? ये बहुत ही आसान है। तो लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का पार्ट होता है जिसकी डेफिनेट लेंथ होती है। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज डेफिनेट लेंथ, जिसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। ठीक है, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। इट हैज
एंड पॉइंट्स, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो कोई भी पोर्शन, लाइन का वो पार्ट, लाइन का वो हिस्सा या वो पोर्शन जिसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है और जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके 2 एंड पॉइंट है, इसकी डेफिनेट लेंथ है, और अगर इसको लाइन की फॉर्म में बनाया जाए तो ये लाइन का क्या होता है स्टूडेंट्स? एक पार्ट होता है। राइट स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज लाइन सेगमेंट। इसे हम इस तरह से लिखते हैं ए बी, इसके ऊपर ये जो साइन होता है ये लाइन सेगमेंट का होता है, या फिर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमने स्टडी करना है रेडियस ऑफ सर्कल। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू डिफाइन रेडियस ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल? तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये एक सर्कल है, ये इसका एक सेंटर है, दिस इज अ सर्कल, देयर हियर इज इट्स सेंटर एंड दिस इज द रेडियस। यही आपने पढ़ा अभी तक। ठीक है, तो रेडियस को डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम इसे डिफाइन करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से जो भी डिस्टेंस है, और कहाँ तक का डिस्टेंस? टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी ये जो टोटल डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस? सेंटर से लेकर यहाँ पर एक पॉइंट है सर्कल पे ए, इसके बीच का जो डिस्टेंस है पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। इसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? रेडियस बोला जाता है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। जैसे यहाँ पर ओ सेंटर है, ए एक पॉइंट है सर्कल पे, तो जो ओ ए होगा वो क्या होगी स्टूडेंट्स? रेडियस ऑफ अ सर्कल। राइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर है फिफ्थ पार्ट में हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स? स्क्वायर को डिफाइन करना है। व्हाट इज स्क्वायर? तो स्टूडेंट्स स्क्वायर आपको पता ही है, स्क्वायर क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल होता है। अगर इसे ड्रॉ करें तो इस तरह से होता है स्क्वायर। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, इसी तरह से होता है। तो एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड होती है, 4 साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वाड्रिलेटरल इन विच, जिसमें ऑल द फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स। वो क्या होंगे स्टूडेंट्स? चारों के चारों एंगल्स क्या होंगे? राइट एंगल्स, यानी चारों एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। एंड ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, और चारों साइड्स की मेजरमेंट भी क्या होगी? सेम होगी, यानी चारों साइड्स क्या होंगी स्टूडेंट्स? इक्वल होंगी। तो उसे क्या बोला जाएगा? स्क्वायर। जैसे यहाँ पर जो ए बी सी डी अभी मैंने फिगर बनाया, ये क्या है? एक स्क्वायर है। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने बोला था कि इन्हें डिफाइन करो, तो उन्होंने बोला यहाँ पर क्या कोई और टर्म्स भी हैं जिन्हें डिफाइन करना जरूरी है? तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिन्हें डिफाइन करना जरूरी है, जैसे कि पॉइंट, लाइन, ठीक है, पॉइंट, लाइन, रे, एंगल, प्लेन, सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो इन सभी टर्म्स को भी डिफाइन करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको ये टर्म समझने के लिए डिफाइन करना जरूरी है। तो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ ही चुके हैं स्टूडेंट। जो पॉइंट, लाइन है, प्लेन है, ये तो अनडिफाइंड है, हमारे पास जस्ट इनका आइडिया है, बट वी कैन नॉट डिफाइन इट प्रिसाइजली। ठीक है, और उसके बाद रे, जो आपको पता ही है, रे क्या होती है? जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से ये इंडिफिनिटली प्रोड्यूस होती है। एंगल क्या होता है? जब 2 रेज एक पॉइंट पे मिलती हैं तो वो एंगल बनाती हैं। इसी तरह से सर्कल क्या होगा स्टूडेंट? सेंटर से सभी पॉइंट्स जब फिक्स डिस्टेंस में होंगे इन द सेम पाथ, उसे सर्कल कहा जाएगा। और क्वाड्रिलेटरल, कोई भी 4 साइडेड फिगर, उसे क्या बोला जाता है? क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल से टर्म्स थी, इसे आप खुद इजीली डिफाइन कर सकते हो। और बाकी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट कर लिया है। नाउ मूविंग टू सम नंबर 3। तो स्टूडेंट सम नंबर 3 है यहाँ पर, कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। यहाँ पर बोला गया उन्होंने कि 2 पोस्टुलेट कंसीडर करो। और कौन से पोस्टुलेट दिया हुआ है? फर्स्ट पोस्टुलेट दिया हुआ है कि गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। हमें यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट का नाम है ए और दूसरा है बी। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी। तो यहाँ पर एक और सी पॉइंट है जो कि ए और बी लाइन के बीच में आता है। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट दिया हुआ है।
सेकेंड पोस्टुलेट यहाँ पर दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अब सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, सेम लाइन पर नहीं आ रहे, यानी जो सी है वो कहीं भी आ रहा है, इधर आ रहा है, उधर आ रहा है, कहीं भी आ रहा है। तो यहाँ पर दो कंडीशन दी गई है। तो उससे बोला डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, क्या इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है अनडिफाइंड टर्म्स 3 ही हैं, कौन कौन सी, पॉइंट, प्लेन एंड लाइन। तो फर्स्ट पोस्टुलेट ध्यान से सुनो, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो पहले क्या आ गया, पॉइंट, तो अनडिफाइंड टर्म कौन सी हुई, पॉइंट हुई। फिर वो क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट, यानी पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद सेकंड में यहाँ पर बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट 3 पॉइंट्स, देन पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, यानी एक और अनडिफाइंड टर्म है, दैट इज लाइन। तो इस क्वेश्चन में 2 अनडिफाइंड टर्म्स हैं, दैट इज पॉइंट एंड लाइन। अब नेक्स्ट कह रहा है स्टूडेंट्स, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है, क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये दोनों जो है पोस्टुलेट्स वो क्या कर रही हैं, अलग अलग सिचुएशन के बारे में बता रही है। अब पहली सिचुएशन में तो क्या कहा कि यहाँ पर जो सी पॉइंट है वो जो तीनों पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पे, यानी ये कोलिनियर पॉइंट्स है। और सेकंड पॉइंट में क्या कहा है कि जो पॉइंट्स है उसमें जो सी है वो क्या है, इस लाइन पे नहीं है, यानी जो पॉइंट्स है लाई ऑन द, डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, ये सेम लाइन पे लाई नहीं करते, यानी यहाँ पर जो सी है इस लाइन पे नहीं है। तो यहाँ पर जो दो सिचुएशंस हैं वो अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो दोनों अलग अलग सिचुएशंस है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स क्या होंगे, ये कंसिस्टेंट होंगी। अब कंसिस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, अ सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हमें स्टूडेंट्स कोई भी मतलब कि कोई भी हमें मान लो एग्जाम्स दिए हुए हैं और उन एग्जाम से हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कोई भी स्टेटमेंट को डिड्यूस, मतलब कोई भी रिजल्ट को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, और कोई भी रिजल्ट को जो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, वो जो स्टेटमेंट्स है स्टूडेंट्स क्या है, वो कंट्राडिक्ट करेंगी पहले वाले कोई भी जो प्रूवन स्टेटमेंट होगी। तो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट क्या होगा, कहते हैं कि इफ इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम दिस एग्जियम्स अ स्टेटमेंट, अगर हमारे पास कुछ एग्जियम्स गिवन है और हम उससे कोई भी स्टेटमेंट को एज अ रिजल्ट नहीं फाइंड आउट कर पा रहे, जो कि क्या करेगी, पहले वाली प्रूव्ड स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करेगी। यानी हम कोई भी अगर हमें एग्जियम गिवन है और उस एग्जियम से हम कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं निकाल पा रहे हैं जो स्टेटमेंट पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करेगी, उसके ऑपोजिट आएगी, उसे क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स क्या है, ये दोनों एक डिफरेंट सिचुएशंस है, दोनों डिफरेंट सिचुएशन है। एक पे तो क्या है, जो सभी पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, एक ही लाइन पे लाई कर रही है, और दूसरे केस में क्या है, यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे, दैट्स वाई दे आर कंसिस्टेंट। यहाँ पर कंट्रडिक्शन हो रहा है दोनों में, ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होंगे, दे आर कंसिस्टेंट। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, दे आर कंसिस्टेंट, दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील with 2 different situation। नेक्स्ट स्टूडेंट्स उन्होंने पूछा है कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो स्टूडेंट्स ये दोनों जो हैं यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते यहाँ पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो दीज postulates do not follow यूक्लिड्स पोस्टुलेट, यूक्लिड्स के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं करते स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दे फॉलो फ्रॉम द एक्सियम, ये फॉलो कर रहे हैं एक्सियम को। कौन सा एक्सियम को फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, से कि गिवन 2 distinct point, given 2 distinct point, there is a unique line, there is a unique line that pass through them। राइट स्टूडेंट्स,
तो ये था आपका सम नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।